बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हर्फ लेता हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फर्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अभी जो आपने ये शपथ ग्रहण सुना, ये कल हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद उन्होंने 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें से ये हफीजुल हसन भी थे। 2 मुस्लिम मंत्री थे, इरफान और हफीजुल हसन। हफीजुल हसन के इस शपथ ग्रहण से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से संघ को मिर्ची लग गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा बुरा लगा कि आखिर अल्लाह का नाम क्यों लिया गया शपथ ग्रहण करने से पहले, और इस मामले को लेकर के विवाद खड़ा किया गया जबरदस्ती, और यह कहा गया कि दोबारा से शपथ दिलाई जाए उससे पहले इनको कार्यभार ना संभालने दिया जाए, जिसके लिए झारखंड के राज्यपाल को एक लेटर लिखा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए। और हेमंत बिश्व शर्मा का ट्वीट भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके जरिए भी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। और जिस तरह के आपत्तिजनक अल्फाज उनके जरिए इस ट्वीट में इस्तेमाल किए गए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सबसे जहरीला नेता बनने की दौड़ में आगे लगा हुआ है। बाबा योगी आदित्यनाथ को कहा जाता था, लेकिन उनके जरिए भी इस तरह की बातें सामने नहीं आती जो हेमंत बिश्व शर्मा के जरिए बातें कही जाती हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल हेमंत बिश्व शर्मा की बड़ी तारीफ करते हुए नजर आते थे, उनको सेकुलर लीडर कहा करते थे और कहते थे कि हमारे दोस्त हैं, और शायद यही वजह है कि उनको वहां की जनता ने नकार दिया और 5 लाख से ज्यादा वोटों से मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो है वो हार गए। तो जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा लगातार इस तरह की बातें करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और अपने आप को एक बड़ा हिंदू नेता साबित करने की दौड़ में है, शायद प्रधानमंत्री की दौड़ में वो बाबा योगी आदित्यनाथ से भी आगे निकलना चाहते हैं। तो सवाल यही है कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने शपथ ग्रहण से पहले कह देने से ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। आपने देखा होगा कि लोकसभा में अभी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ ले रहे थे, वैसी के मामले पर जिस तरह से हंगामा किया गया, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से देश विरोधी बातें कही गई, हिंदू राष्ट्र की जय कहा गया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसके साथ ही ग्रंथों के श्लोक पढ़े गए, उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम सांसद अपनी बात शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहता है कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, और इसमें क्या किस तरह की परेशानी हो गई, किस तरह का लोगों को आपत्ति हो गई, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अल्लाह के नाम से शैतान को परेशानी होती है, और ये शैतान जो है पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने हफीजुल हसन के मंत्री पद की शपथ लेने के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संविधान की सिर्फ झूठी दुहाई देते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। सोमवार 8 जुलाई को हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के 10 दूसरे नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। इस बीच झारखंड में मंत्री बने हफीजुल हसन की शपथ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी हफीजुल हसन के शपथ लेने के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संसद में जय फिलिस्तीन के बाद अब झारखंड मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा यह शपथ की तुष्टिपूर्ण शुरुआत है। यह शपथ गलत लिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय मामले का संज्ञान लें और हफीजुल अंसारी जी को पुनः शपथ करवाई जाए, तब तक मंत्री पद के दायित्व से मुक्त रखा जाए। इनके लिए पहले धर्म है फिर संविधान। ये संविधान की सिर्फ झूठी दुहाई देते हैं। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में चंपई सोरेन, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, बैद्यनाथ राम, दीपक बिरुआ, बत्रा गुप्ता, डॉक्टर इरफान अंसारी, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। झारखंड में कैबिनेट विस्तार से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। राज्य की 81 सदस्य विधानसभा ने मनोनीत सदस्य ग्लेन जोसेफ सहित कुल 45 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में
मतदान किया। बीजेपी और आजसू के विधायक मतों की गिनती शुरू होते ही सदन से बाहर चले गए। बीजेपी के नेतृत्व वाले विपक्ष के पास 24 और आजसू पार्टी के 3 विधायक हैं। विश्वास मत हासिल करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज एक बार फिर सबको सत्तारूढ़ गठबंधन की एकता और ताकत देखने को मिली।